बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद की दो ख़बरों की बात करेंगे। एक तो ख़बर है जिसमें संगदिल माँ ने अपनी दो बेटियों को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया था और उसकी जो लाइव वीडियो है वो अपने शौहर को दिखाती रहीं। उस जो ख़ातून है उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है कि ये कत्ल की वजह क्या थी। पहले हम आपको जो उस ख़ातून की का जो हस्बैंड था उनका मौक़िफ़ तो दे चुके, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन जो ख़ातून का मौक़िफ़ पहली बार सामने आया है, जो उन्होंने इंकशाफ किया है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। लेकिन गुज़श्ता एक दो रोज़ से एक वीडियो, एक पिक्चर सामने आ रही है जिसमें SP आरिफ शाह और इकरा नज़ीर नामी लेडी कांस्टेबल हैं इस्लामाबाद पुलिस की, उनकी, और जिसमें बताया ये जा रहा था कि एक पुरअसरार मौत हुई है इस्लामाबाद में इस लेडी कांस्टेबल की, और उस मौत के पीछे कहानी क्या है वो बताया जाए। तो इस पे आप लोगों की जानिब से मुसलसल मुझे पूछा भी जा रहा था, ट्विटर पे भी, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी। तो आई थॉट कि मैं आपके साथ इस पे बात करूं, मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर दूं। अच्छा नाज़रीन, वीडियो पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो अपने जो कमेंट में अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए, ताकि एक इंटरेक्शन जब आपसे मेरा होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर सकूं और उसमें आपके साथ जो बातचीत कर सकूं, और मुझे एक अच्छा लगता है कि मैं कम से कम एक जानने वाले को रिप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों से एक और राय भी चाहिए कि आप लोग हमें बताया ज़रूर कीजिए कि किस मौजू पे हमें बात करनी चाहिए, किस मौजू पे नहीं। आप अपने नाम के साथ मेंशन कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जब अगली वीडियो तैयार होगी तो आपके नामों को लेकर जो टॉपिक होगा आपका नाम भी मेंशन होगा, और उसके अलावा वो उस टॉपिक पे हम हल्का फुल्का टच भी करेंगे, आपका सवाल भी देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप अपने सवालात अपने नाम के साथ दीजिए, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके नाम, आपका सिटी ज़रूर अपनी वीडियो में मेंशन करके बात करूँगा। अच्छा, अब आ जाएँ जी, जो ख़ातून ने जो इंटरव्यू दिया है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद में एक माँ ने अपनी दो बेटियों को शौहर के साथ झगड़े पे कत्ल कर दिया। अब दो चीज़ें तो इस्टेब्लिश हो गई हैं। पहली बात, शौहर का भी यही कहना है कि ख़ातून के साथ जो है वो झगड़ा था और उसने उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन की है, उसका मुताबिक ख़ातून का उसके अपने गाँव में किसी के साथ कोई ताल्लुक़ था जो नाजायज़ था, इसी वजह से मेरी नाराज़गी थी। अब ख़ातून भी ये कहती है कि मेरी हस्बैंड के साथ किसी वजह से किसी बात पे नाराज़ी थी। अब किस बात पे नाराज़ी थी ये ख़ातून ने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे दोनों एक सेम पेज पे हैं कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब थे। उसके बाद ख़ातून ये कहती है कि हस्बैंड मेरे साथ बात नहीं करता था और मैं कोशिश कर रही थी। इस पर भी यहाँ पे भी ये बातें मैच कर रही हैं कि हस्बैंड का यही कहना है कि मैं उससे नाराज़ था और मैं बात नहीं कर रहा था, और उसके बाद मैं शहर से भी बाहर था। ख़ातून भी ये कहती है कि मेरा हस्बैंड शहर से बाहर था, यानी कि वो अपनी ख़ातून जो मेल है उसके मुताबिक वो गाड़ी ठीक करवाने गया था, और ख़ातून इस बात की तस्दीक कर रही है कि शौहर जो है वो उस दिन घर पर नहीं था। फिर वो ये कहती है कि मैंने अपने ख़ावंद को एक बार नहीं बल्कि मैनी टाइम्स कॉल करने की कोशिश की कि वो मेरे साथ राब्ते में आ जाए, कोई बात करे, लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। और इसी दौरान जो मेरी बेटियां हैं वो रो रही थीं, वो अपने बाप से मिलना भी चाहती थीं और परेशान भी थी, और मैंने उनको जो है दिल बहलाने के लिए मैंने एक काम ये किया कि उनको 1000 रुपीज़ दिए, और मैंने उनको कहा कि बेटा जाओ आप दुकान से जाके कोई चीज़ें ले आओ अपने खाने पीने के लिए, और ताकि आपका जो दिल है बहल जाए। इसी दौरान मैं मुसलसल कोशिशें करती रही, और जब मेरी अपने हस्बैंड के साथ फ़ोन पे जब राब्ता कायम हो गया तो मैंने उसको कहा कि मेरे भाई की शादी भी है, तुम वापस घर आ जाओ और जो है मामलात हल करें। तो उसने कहा कि मैं वापस नहीं आऊँगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा। तो उसने ख़ातून के मुताबिक उसने अपने हस्बैंड को ये कहा कि मैं फिर इन बेटियों का क्या करूँ। तो जो ख़ावंद है उसने ये कहा गुस्से में कि इनको फंदा लगा दो। मेरे ख्याल में हमें ऐसी
खौफनाक किस्म की बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। और ख़ातून ने फ़ोन बंद किया और वो कहती है कि मैंने जो अज़ारबंद, जिसको हम नाड़ा कहते हैं, वो पंखे के ऊपर डाला और डालने के बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों को फांसी दे दी और उसके बाद अपने शौहर को फ़ोन पे लिया और मैंने उसको बताया कि ये देख लो, मैंने तुम्हारी बेटियों का काम तमाम कर दिया है। जिसके बाद शौहर जो है उसने मिन्नत समाजिश शुरू कर दी, ये शौहर ख़ुद भी कहता है। और फिर वो ये कहती है कि मैंने फिर वही जो नाड़ा था, अज़ारबंद था, उसके ज़रिए अपने गले में डाला और ख़ुद को भी फांसी देने के लिए तैयारी पकड़ी। और जो वो ली और मैं जो वो अज़ारबंद था वो मेरा वज़न नहीं उठा सका और मैं नीचे गिर गई और उसकी गर्दन पे आप निशान भी देख सकते हैं। और उसका जो भाई है, क्योंकि वो आ गया और उसने आके ये सारा मामला इसको बचा लिया और यूं ये पकड़ी गई। इस पे जो शौहर है वो भी ये कह चुका है कि मैंने उसके भाई को फ़ोन किया कि कहा कि फ़ौरी तौर पे घर जाओ और जाके देखो, क्योंकि वो ये काम कर रही है। और उसने जब कॉल नहीं अटेंड की थी तो मैंने मैसेज कर दिया था। ये नाज़रीन सिचुएशन है हमारी सोसाइटी की। तो खुदारा अपनी औलादों को अपने हाथों से कत्ल मत कीजिए, अपने झगड़ों को अपने तक महदूद रखिए और उन झगड़ों को भी कोशिश कीजिए कि इस नहज तक ना पहुंचाइए कि जहां से वापसी नामुमकिन हो सके। कल को इस खातून और शौहर की आपस में सुलह भी हो जाए, लेकिन वो जो मासूम जो नन्ही जाने फ़रा और हूर दोनों दुनिया में वापस नहीं आ सकेंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन बेटियों की दर्जात बुलंद करे और इस वालिदैन को भी हिदायत दे और वालदा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जी जो सोशल मीडिया पे एक चल रहा है वाक़या कि 18 मार्च को एक इस्लामाबाद पुलिस की कांस्टेबल हैं इकरा नज़ीर, उनकी तस्वीर वायरल होती है जिसमें लिखा गया कि इस्लामाबाद में पुरअसरार मौत वाक़या हुई है और उस पर जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और थाना अपारा में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया जिसमें 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। उसके मुताबिक इकरा नज़ीर और SP आरिफ शाह इस को जो है मुअत्तल करने की सिफारिश की गई थी। और हुआ ये था कि वालिदैन ने जब इस केस की मुकदमे की पैरवी से इनकार कर दिया, यानी कि इकरा नज़ीर के वालिदैन ने पैरवी करने से इनकार किया, तो फिर पुलिस की मदय्यत में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 18 मार्च को इस लड़की को बेहोशी की हालत में हस्पताल लाया गया था जहां उसकी मौत वाक़या हो गई थी और उस बच्ची का SP आरिफ शाह के घर आना जाना था, बल्कि वो रहती भी यही थी। मानसहरा से ताल्लुक़ था, कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद अभी तक इसका मामला हल नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर तय हो गया है कि उसको जो कीड़े मारने वाले अद्वियात हैं वो पिलाई गई या उसने ख़ुद पी और यूँ वो बेहोश हो गई और उसकी ज़िंदगी जो है डॉक्टर्स ने बचाने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन वो बचाई नहीं जा सकी। तो अब तक की डेवलपमेंट यही है कि उसमें जो मेडिकल जो साइंसेस है, जो टेस्ट हुए हैं, उसका इंतज़ार है कि वो उससे पता चल सके कि रेप भी हुआ है या नहीं। बाकी चीज़ें फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है। नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।